यूपी चुनाव से पहले युवाओं को योगी सरकार का तोहफा। आज 1 लाख छात्रों को मिलेगा फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के अवसर पर सीएम योगी योजना के करेंगे शुभारंभ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए मिलेगा स्मार्टफोन। पहले चरण में अंतिम वर्ष के छात्रों को 1 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जाएंगे। लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम। कार्यक्रम में राज्य के हर जिले से बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल होंगे। देश के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को फ्री मोबाइल और टैबलेट दिया जा रहा है। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा आज गाजियाबाद होकर निकलेगी। यात्रा में सीएम योगी खुद पैदल शामिल होंगे। मेरठ से होगी मोदी नगर होते हुए गाजियाबाद आएगी जन विश्वास यात्रा। गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटों को साधने की कवायद। जन विश्वास यात्रा में 2 किलोमीटर का एक रोड शो भी होगा। रोड शो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 5 बजे होंगे शामिल। जन विश्वास यात्रा में कई केंद्रीय और राज्य सरकार के मंत्रियों के अलावा तमाम विधायक होंगे शामिल। मुरादनगर में श्री हंस इंटर कॉलेज में जनसभा भी आयोजित। आज से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2 दिवसीय लखनऊ दौरा। रविवार को ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण केंद्र के शिलान्यास कार्यक्रम में होंगे शामिल। अटल जयंती पर अमेठी को मिलेगी 1000 करोड़ का तोहफा। नेशनल हाईवे समेत कई योजनाओं की होगी शुरुआत। नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, केशव प्रसाद मौर्य रहेंगे मौजूद। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का 2 दिवसीय अमेठी दौरा। करीब 15 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। इत्र कारोबारी के घर से बरामद 150 करोड़ रुपए को ट्रक में लाद कर ले गए डीजीजीआई के अधिकारी। कानपुर में पीयूष जैन के घर लगाकर जांच की। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के बेटे को लेकर कन्नौज पहुंचे डीजीजीआई के अधिकारी। बंद मकान में जारी है जांच। कानपुर में छापेमारी के दौरान बरामद हुए करोड़ों रुपए। यूपी में इनकम टैक्स की ताबड़तोड़ कार्रवाई। कन्नौज में एक और इत्र कारोबारी के आवास पर मारा छापा। ताला लगाकर की जा रही है जांच। यूपी में आयकर विभाग की कार्रवाई पर रामगोपाल यादव का बयान। कहा, पीयूष जैन से एसपी का कोई संबंध नहीं। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने रामलला के किए दर्शन पूजन। भगवान की आरती कर दिया आशीर्वाद। अयोध्या में सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी के किए दर्शन। महंत राजू दास ने करवाई पूजा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी रहे मौजूद। सीएम योगी अयोध्या से ही प्रदेश के 50 बेड वाले 8 एकीकृत अस्पतालों का लोकार्पण करते नजर आए। इसके साथ ऐसे 6 अस्पतालों का भी शिलान्यास किया। सीएम योगी दिगंबर अखाड़े में बने सत्संग भवन का किया उद्घाटन। साधु संतों से भी की मुलाकात। सीएम योगी का बहराइच दौरा। 35 करोड़ से ज्यादा की दी सौगात। 95 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। नए साल पर यूपी में पीएम मोदी करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां। जनवरी के पहले हफ्ते में पीएम मोदी की 3 चुनावी रैली प्रस्तावित। 4 जनवरी को मेरठ में पीएम मोदी की जनसभा। 8 जनवरी को वाराणसी और 9 जनवरी को लखनऊ में हुंकार भरेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के मन से बोले बीजेपी सांसद रवि किशन। भ्रष्टाचार करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। पापियों पर चल रहा बुलडोजर, बदमाश जा रहे परलोक। यूपी के युवाओं को कल से मिलेगा फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट। सीएम योगी करेंगे योजनाओं की शुरुआत। पहले चरण में 1 लाख छात्रों को सौगात। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला। खाली पड़े 17,000 पदों पर की जाएगी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की भर्ती। 5 जनवरी को चेक होंगे दस्तावेज। 6 जनवरी को दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को ब्लैकमेल करने की कोशिश। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े 5 ब्लैकमेलर। लखीमपुर के वीडियो के नाम पर कर रहे थे करोड़ों की डिमांड। जम्मू कश्मीर की एलजी मनोज सिन्हा ने अपने पैतृक गांव में आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। कहा, मैं जम्मू कश्मीर में रहूं या न दिल्ली में, असली पहचान मेरी गाजीपुर है। भाजपा के काशी क्षेत्र कार्यालय पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। काशी क्षेत्र अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। बुलंदशहर पहुंची यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम ने कहा, महिला अपराध पर नियंत्रण के लिए बेटियों की तरह बेटों पर भी नजर रखना जरूरी। प्रयागराज पहुंची बीजेपी की जन विश्वास यात्रा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने यात्रा का किया नेतृत्व।
यमुना पार इलाके में निकाली गई यात्रा। शाहजहांपुर में ईएसआईसी अस्पताल का केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया भूमि पूजन। मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और सुरेश खन्ना भी रहे मौजूद। यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, मुसलमानों को बहकाने का काम कर रहे हैं अखिलेश यादव। ओवैसी और बीजेपी में शायरी वाली सियासत। बीजेपी ने कहा, नस्लें आई और चली गई, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ओवैसी ने राहत इंदौरी के शेर से बोला था हमला। फिरोजाबाद में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने विपक्ष पर साधा निशाना। विपक्ष मुद्दा विहीन है। योगी और मोदी सरकार में जितने काम हुए वो एक रिकॉर्ड है। मुजफ्फरनगर में बीजेपी विधायक ने प्रियंका गांधी पर पढ़ी कविता। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मेरठ में कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर बीजेपी महिला नेता से गैंगरेप। 3 युवकों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप। नामजद महिला और उसके प्रेमी अब्दुल्ला समेत तीनों आरोपी गिरफ्तार। गृह मंत्री अमित शाह के जालौन में संभावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर। कमिश्नर और आईजी ने बैठक कर तैयारियों का लिया जायजा। चुनाव की तैयारियों को लेकर कमिश्नर और आईजी ने जालौन का किया दौरा। शराब बिक्री और अवैध असलहों को लेकर जिला प्रशासन को दिए दिशा निर्देश। काशी में आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी ने पिछले 5 साल में प्रदेश को बर्बाद कर दिया। काशी में अमूल प्लांट के शिलान्यास को लेकर कांग्रेस नेता अजय राम ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, किसानों को जमीन का मुआवजा दिए बिना प्लांट का किया गया शिलान्यास। जास नगर पालिका अध्यक्ष और उसके बेटे ने महिलाओं से की अभद्रता। पानी की किल्लत की शिकायत लेकर पहुंची थी महिलाएं। मऊ जिला जेल में महिला कैदी ने फांसी लगाकर दी जान। दहेज हत्या के मामले में सजा काट रही थी महिला। जेल प्रशासन में मचा हड़कंप। सहारनपुर में पुलिस ने युवक की हत्या का किया खुलासा। होटल में काम करने के बाद को लेकर की गई थी हत्या। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हरदोई में सिरफिरे आशिक ने युवती की धारदार हथियार से काटकर की हत्या। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा। सहारनपुर पुलिस ने हत्या के आरोपी युवक को जम्मू कश्मीर से किया गिरफ्तार। 25 साल पहले हत्या कर फरार हुआ था युवक। झांसी में पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या। कब्रिस्तान में दी वारदात को अंजाम। पुलिस मामले की जांच में जुटी। औरैया में महिला का अधजला शव मिला। पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी। उन्नाव में किसानों पर जंगली जानवरों ने किया हमला। एक ही मौत, एक की हालत गंभीर। जंगली जानवर की तलाश में जुटी वन विभाग की टीम। बांदा में तेज रफ्तार बोलेरो पेड़ से टकराई। हादसे में बोलेरो सवार 2 की मौत, एक युवक की हालत गंभीर। ग्रेटर नोएडा के तिगड़ी गोल चक्कर के पास ट्रक ने मासूम को कुचला। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने मौके पर लगाया जाम। जौनपुर में ज्वेलरी शोरूम में लाइव चोरी। 3 शातिर महिलाओं ने चुराए लाखों रुपए के जेवरात। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बुलंदशहर में पुलिस ने ठगी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। लोन दिलाने के नाम पर लोगों से करते थे ठगी। 4 आरोपी गिरफ्तार। महराजगंज पुलिस ने बाइक चोर गैंग का किया पर्दाफाश। गैंग का सरगना गिरफ्तार। चोरी की कई वारदातों का हुआ खुलासा। सहारनपुर पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान जारी। पुलिस ने 2 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों से भारी मात्रा में नशे की गोली बरामद। सहारनपुर में पुलिस की पशु तस्करों से मुठभेड़। 2 पशु तस्कर गिरफ्तार। अवैध असलाह बरामद। हमीरपुर पुलिस ने गांजा बेच रहे महिला और पुरुष को किया गिरफ्तार। मौके से पुलिस ने 35 किलो गांजा बरामद किया। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में। बुलंदशहर में डीएम चंद्रप्रकाश सिंह की बड़ी कार्रवाई। राइस मिल में छापेमारी कर पकड़ा 259 बोरा सरकारी चावल। आजमगढ़ में बढ़े 1,31,000 वोटर। 63,000 वोटरों के नाम काटे गए। हरीश रावत के राजनीतिक संन्यास की अटकलों पर लगा विराम। पार्टी आलाकमान से बैठक के बाद बोले हरीश रावत, उत्तराखंड चुनाव का चेहरा मैं ही हूं। हरिद्वार में धर्म संसद के दौरान दिए गए विवादित बयान को अखाड़ा परिषद ने गलत ठहराया। कहा, किसी भी धर्म के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करना गलत। 29 दिसंबर को मोदी मंत्री परिषद की अहम बैठक। सरकारी योजनाओं की हो सकती है समीक्षा। आंतरिक सुरक्षा पर गृह मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग खत्म। आईबी, एनआईए, बीएसएफ और सीआरपीएफ के डीजी हुए शामिल।
अरग सिंह की नाराजगी पर जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बोले बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ, हम सभी बीजेपी के सिपाही। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, विदेश से लौटे 276 लोग नहीं हो पाए ट्रेस। एमपी के उज्जैन में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज, एक दिन में सामने आए कोरोना के 5 मरीज, जिले में 13 कोरोना मरीजों का चल रहा है इलाज। राजस्थान में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमितों के आंकड़े, अब तक प्रदेश में 245 केस हुए दर्ज, सबसे ज्यादा 96 एक्टिव केस जयपुर में, ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं 22 केस। ओमिक्रॉन से बचाव के लिए शिवराज सरकार सख्त, समीक्षा बैठक में सीएम ने मास्क नहीं लगाने वालों पर जुर्माना लगाने के दिए निर्देश। लुधियाना ब्लास्ट में मारे गए शख्स की हुई पहचान, पंजाब पुलिस का बर्खास्त सिपाही है गगनदीप, ड्रग्स केस में 2019 में हुआ था गिरफ्तार। लुधियाना धमाके में 6 लोगों को हिरासत में लेकर की जा रही है पूछताछ, डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा का दावा, आज डीजीपी करेंगे बड़ा खुलासा। एमपी जनता के बीच जाकर सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे विधायक और मंत्री, विधायक दल की बैठक में सीएम शिवराज सिंह ने दिए निर्देश, पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर चर्चा। एमपी में पिछले साल विधानसभा उपचुनाव हारे सिंधिया समर्थकों को निगम मंडलों में नियुक्तियां, इमरती देवी बनाई गई लघु उद्योग निगम की अध्यक्ष। एमपी के उज्जैन में ड्रग विभाग ने एक केमिकल दुकान पर मारा छापा, 6000 लीटर एसिड और जहरीले पदार्थ किए जब्त, बिना लाइसेंस दुकान चला रहा था संचालक, 2 गोदाम भी सील। छत्तीसगढ़ के धमतरी के एक कार शोरूम में चोरी की वारदात, सीसीटीवी में हुई कैद वारदात, पुलिस चोरों की तलाश में। आज बेगूसराय और मुंगेर के बीच बने गंगा शहर सड़क पुल का होगा उद्घाटन, सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे उद्घाटन। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के खतरे से निपटने के लिए अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मी कर रहे पूजा पाठ। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में माना व्हाइट क्रिसमस, पर्यटकों का सपना हुआ साकार। रात 12 बजे गिरजाघरों में जन्मे प्रभु यीशु क्रिसमस के उत्सव की हुई शुरुआत। क्रिसमस के अवसर पर पश्चिम बंगाल के कोलकाता चर्च में सामूहिक प्रार्थना सभा का किया गया आयोजन, इस दौरान बड़ी संख्या में लोग चर्च में नजर आए। मुंबई के माहिम में सेंट माइकल चर्च के बाहर प्रार्थना करते दिखे लोग, महाराष्ट्र में कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए चर्च के बाहर प्रार्थना की लोगों ने। देश भर में छाई क्रिसमस की रौनक, जशपुर के कुनकुरी में मौजूद एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च हुआ रोशन। आईडीबीआई बैंक विनिवेश के रफ्तार पकड़ने की उम्मीद, प्रबंधकों को 26% तक हिस्सेदारी देने पर आरबीआई की रजामंदी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से हरभजन सिंह ने लिया संन्यास, भारत के लिए 2015 में खेला था अपना आखिरी टेस्ट और वनडे मैच। दुबई में हो रहे अंडर-19 एशिया कप 2021 में भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। टूर्नामेंट के पहले मैच में भारत ने यूएई को 154 रनों से हराया था। रूस की अदालत ने गूगल पर लगाया भारी जुर्माना, कंपनी को लगभग $9.84 करोड़ का जुर्माना देने का आदेश। ब्रिटेन में पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 1,22,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। फ्रांस के सेंट ऑक्सिन चर्च में क्रिसमस पर प्रार्थना सभा का आयोजन, लोगों ने कोरोना खत्म करने के लिए की प्रार्थना। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अस्पताल का किया दौरा, बाइडेन और उनकी पत्नी ने बच्चों से की बातचीत। अनिल कपूर के बर्थडे पर अर्जुन कपूर ने चाचा संग शेयर की कुछ पुरानी तस्वीर, दिखाया 260 कैसे दिखेगा दोनों। उर्फी जावेद का एक और नया अवतार, फटे हुए कपड़ों की डिजाइन में आई नजर। करीना कपूर खान ने कोविड को दी मात, कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। जाने माने टीवी अभिनेता अर्जुन बिचलानी हुए कोरोना पॉजिटिव, सोशल मीडिया पर लिखा मेरे लिए दुआ कीजिए। बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र का नया वीडियो छाया, फैंस को दी सलाह, कोरोना नया रूप लेकर घूम रहा है, बचकर रहना। एक बार फिर डांस वीडियो में नौरा फतेही ने बिखेरा जलवा, कपिल शर्मा और गुरु रंधावा के साथ जमकर थिरकते आए नजर। दिव्यांका त्रिपाठी पर छाई क्रिसमस की खुमारी, खास अंदाज में शेयर किया अपना वीडियो। खूबसूरत क्रिसमस ट्री को देखकर दंग रह गए लोग, जब खुला राज तो ट्री निकला फेक, सोशल मीडिया पर छाया केक का वीडियो। क्रिसमस ट्री को सजाते हुए अपने बहुत से लोगों को देखा होगा, लेकिन इंटरनेट पर छाए वीडियो में दिख रहा है एक शख्स अपनी दाढ़ी को क्रिसमस ट्री की तरह सजा रहा है। मां और बेटे के बीच चल रही थी टीवी के रिमोट के लिए लड़ाई, इतने में डॉग ने खींचा रिमोट और मां को दे दिया। पार्क में बैठी थी लड़की, तभी पंख लहराकर एक पक्षी ने उसे लगाया गले, इंटरनेट पर वीडियो वायरल। तोते ने उड़ाई साइकिल और भरने
लगा फराटे। मिट्टी की साइकिल सवारी सोशल मीडिया पर जिसने भी देखा वो दंग रह गया।